हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, मैं आज आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग हमेशा है ना, क्या होता है कि कंपैरिजन करते हैं, है ना, कि ये कर रहा है, मेरा फ्रेंड ने इसमें से कर लिया। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको अपनी एबिलिटी खुद फाइंड आउट करनी है कि हमारा लेवल कहाँ पर है। अगर वो कुछ भी कर रहा है, आपका फ्रेंड आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, एक तो क्या होता है कि कोई किसी को कुछ बोल देता है ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, आपको माइंड में नहीं लेना है चीज़ें। उसकी उसको जो करना है अपने फ्रेंड को, हर किसी से बहस करना, लड़ना पॉसिबल नहीं होता है ना। आपको क्या करना है, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी जो होती है, मेंटल कैपेबिलिटी क्या होती है, अपनी मिनिमम होती है। कहते हैं अपनी मेंटल कैपेबिलिटी इनफाइनाइट होती है, लेकिन क्या हम उस इनफाइनाइट का यूज करते हैं? नहीं ना। हम उसका कुछ पार्ट ही, हमारे मेंटल एबिलिटी का कुछ पार्ट हम उसका यूज करते हैं। इनफाइनाइट नहीं यूज कर सकता कोई भी, है ना। तो उसका कुछ थोड़ा सा परसेंट ही हम यूज करते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, हम जितना भी करें ब्रेन में स्टोर रहेगा। देखो, जैसा आपका ब्रेन की मेंटल कैपेबिलिटी जैसे अपनी लिमिटेड है ना, उसी तरीके से ब्रेन की कैपेबिलिटी भी क्या है, लिमिटेड है। तो आप अपने ब्रेन में फालतू की चीज़ों को मत रखो, जो आपके यूजफुल है, जो आपके काम की चीज़ें हैं ना। तो जो वेस्ट ऑफ चीज़ें हैं, जो आपको यूज़ नहीं आ रही है ना, आपको पता है उससे बहस करके मुझे मुझे क्या ही मिलना है ना। मेरा फ्रेंड कह रहा है कि मैंने ऐसे पढ़ा, तू तो उससे पढ़ रहा है, हाँ ठीक है, उसको बोला तुमको जहाँ से अच्छा लग रहा है पढ़ो। आप, कोई कहाँ से भी पढ़ रहा है, कोई कहाँ भी कोचिंग जा रहा है, कुछ भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टडी रखनी है, किसी के कहने पे नहीं करनी है। खुद पे फोकस करना है कि मुझे क्या सही लग रहा है ना। मेरे स्टैमिना कितना है, मेरे अंदर मेरी जो वीकनेस है वो कहाँ सही हो सकती है, कहाँ मैं अपनी कमियों को दूर कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। ये सब आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। अपनी कमियां भी हमें पता रहती हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी हमें पता रहती है कि हम ये करके, है ना, हमारी स्ट्रेंथ है ये, कि हम इस चीज़ में तो हम मास्टर है ना, कि इस चीज़ में तो हमारे को इस सब्जेक्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जिस टॉपिक में आ रही है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे, उस सब्जेक्ट पे फोकस करो, है ना। ऐसा नहीं है कोई कह रहा है कि यार मैथ्स तो मैं 3 आवर्स पढ़ रहा हूँ, तू तो पढ़ता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। कई बच्चों की मैथ्स अच्छी है, उनको अगर डेली 1 आवर भी डेली कर रहे हैं तो ठीक है। अगर जिनकी इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश करे, कोई एसएसटी, जहाँ जिसका जो माइनस पॉइंट है सब्जेक्ट, है ना, जिसमें वो वीक है, जहाँ आपकी कमी है, उस कमी के हिसाब से आपको पढ़ना है। दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, दूसरों के बहकावे के हिसाब से नहीं पढ़ना है कि ये ऐसे करना है या ऐसे करना है या ऐसा टाइम, या आपके फ्रेंड ने ये टाइम टेबल बना लिया तो मैं भी उसका, है ना, बिल्कुल सेम बना लूँ। ऐसा नहीं है। टाइम टेबल भी आपको, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपका स्टडी टाइम आपको क्या सही लगता है, मैंने बताया था ना, मॉर्निंग आवर्स सही रहते हैं या नाइट आवर्स। तो जिसकी जो स्ट्रेंथ है, कहीं बच्चे नाइट में पढ़ते हैं तो ठीक है, नाइट में पढ़ो, कहीं मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठ के करो। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखा देखी नहीं करो, आप अपने अकॉर्डिंग अपने खुद पे फोकस करो और खुद का रूटीन खुद बनाओ। हमारी कमियां कहाँ है वो भी खुद ही ढूंढोगे, अपन अंदर ही अंदर एनालाइज करेंगे ना, तो अपन को अपनी कमियां सब दिखेंगी, अपनी अच्छाइयां भी दिखेंगी। तो उस कमी को दूर करने का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, तो वो भी आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो इसलिए दूसरों को देखो मत ज़्यादा, खुद को देखो, खुद पे ही फोकस करना है। हम क्या करते हैं, सामने वाला क्या कर रहा है ना, सामने वाला कैसे कर रहा है, मेरा फ्रेंड कहाँ कोचिंग जा रहा है, मेरे फ्रेंड ने कहाँ से नोट्स लिए, कहाँ से प्रैक्टिस कर रहा है, कितने आवर्स पढ़ रहा है, हम उसी को ही फॉलो करते हैं। उसको नहीं फॉलो करना है, हमें खुद को फॉलो करना है, अपने आप को फॉलो करना है। हम उसको दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम हमारे लिए पढ़ रहे हैं। हमें हमें खुद को अपने लिए गेन करना है। दूसरों के ऊपर इतना फोकस हम कर लेते हैं कि हम हमारे ऊपर देखते ही नहीं है ना, हमारा हमारे ऊपर फोकस ही नहीं रहता है कि हम कहाँ सही हैं या हम कहाँ गलत हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, दूसरों को मत कॉपी करो, खुद ऐसा करो कि आपको लोग कॉपी करें। दूसरों को कॉपी मत करो, आपकी कॉपी लोग करें। आप ऐसा कुछ करो, है ना, कि लोग आपका एग्जाम्पल दें कि हाँ भाई इसने तो बहुत मेहनत करी है या इसने ये अचीव कर लिया। तो ऐसा बनो और मेहनत करते रहो। मेहनत करने वालों को कभी भी, है ना, हार का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर करना भी पड़ता है तो उससे आगे उसका कुछ और बड़ा लिखा हुआ है ना, तो उसको वो अचीव होता है। ये हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करोगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर मिलेगा, और नहीं करेंगे तब तो रिजल्ट मिलना ही है नहीं का। तो इसलिए मेहनत करिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।